क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित का योग ज्ञात। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब मैं यहाँ पे पहले हमने कर लिया था, फिर भी देख लेते हैं। ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। ठीक है, अब इसको देखिएगा क्या है, ए बी है फिर बी सी है फिर बी सी है फिर सी ए और सी ए फिर से ए बी। इसमें दो दो टर्म है, लेकिन एक टर्म ए बी बी सी सी ए, यानी कि टोटल कितने कितने टर्म है, कितने पद है यहाँ पे, 3 पद है। ठीक है, पद 3 है, लेकिन सब में क्या है, दो दो पद है, यानी कि एक क्या है, मिसिंग है। तो इनको करेंगे कैसे, सॉल्यूशन। ठीक है, लिखोगे कैसे, पहले वाला लिख लो, ए बी माइनस, हाँ ये तो आप इस तरह से कर लीजिए। एक मेरा दिमाग में आया। ठीक है, यहाँ पे ए बी लिखिए, यहाँ पे बी सी लिखिए, यहाँ पे सी ए लिखिए। ठीक है, अब क्या है, ए बी इस वाले में देखिए, ए बी में गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, बी सी में क्या है, -1 है, और फिर सी ए में इसी में क्या है, 0 है। ठीक है, और दूसरे में देखिए, इसमें बी सी में 1 है गुणांक, और इसमें सी ए में क्या है, -1 है, और इसमें ए बी नहीं है, यानी कि 0 का। ठीक है, अब इसमें देखिए सी ए माइनस ए बी। ठीक है, यानी कि ए बी क्या है, माइनस का, यानी कि -1, ए बी की जगह पे का गुणांक क्या है, -1, और बी सी नहीं है, यानी कि 0 हो गया, और सी ए कितना हो गया आपका 1। ठीक है, सी ए कितना हो गया 1। तो आप इन सबको पहले क्या करो, इन जो कोफिशिएंट है इनको जोड़ दो, 1 प्लस 0 प्लस -1, तीनों ही ये एक से -1, यानी कि 0 इंटू ए बी, ये क्या है, गुणा में। फिर क्या करोगे, कोफिशिएंट जोड़ोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 इंटू प्लस 0 इंटू बी सी प्लस 0 इंटू सी। ठीक है, फिर क्या करोगे, कोफिशिएंट को जोड़ना है, गुणा किससे क्या करनी है, जो ये ए बी बी सी सी ए दिए। तो आपका क्या आ जाएगा, 0 ए बी 0 बी सी 0 सी ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 0। ए माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए प्लस बी सी। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। क्या निकालना है आपको, योग। आपने पहले लिखा ए माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस करना है, क्या करना है, बी माइनस सी, बी यहाँ पे लिखो, बी की जगह पे बी माइनस सी, यानी कि इसमें कितने टर्म आ जाएंगे, 6 टर्म आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आ जाएगा सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, और
देखिए एक बार फिर से इसको, अच्छा ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी ए, यानी कि ए बी सी, तीन तो सिंगल वाले, ठीक है, और फिर क्या है ए बी सी और सी ए या ए सी, तीन ये हो गए। यानी कि आपको पहले क्या करोगे, ए माइनस बी प्लस, चलो ए बी ही लिख लो, ठीक है, फिर इसमें बी के नीचे बी लिखिए और माइनस सी, ठीक है, माइनस सी इधर कहीं नहीं है तो इधर क्या कर दो माइनस सी प्लस बी सी, बी सी भी इधर नहीं है किसी के नीचे, प्लस बी सी, ठीक है, फिर ये वाला ये क्या है प्लस में है तो आप क्या करो सी माइनस ए कहाँ पे, इसके नीचे क्या लिखोगे माइनस ए और प्लस ए सी, ठीक है, ये ए बी है ये बी सी है, यानी कि ये अलग क्या लिख दो ए सी, ठीक है। अब क्या क्या नहीं है इसमें, प्लस 0 इंटू सी नहीं है, प्लस 0 इंटू बी सी नहीं है, ठीक है, और इसमें क्या नहीं है, प्लस 0 इंटू ए नहीं है, प्लस 0 इंटू ए बी नहीं है, इसमें क्या क्या नहीं है, प्लस 0 इंटू बी नहीं है, प्लस 0 इंटू ए बी नहीं है, और प्लस सी है इसमें, प्लस 0 इंटू बी सी भी नहीं है, ठीक है, प्लस बाद में क्या आएगा ए सी, ए सी, ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, इनके जो कोफिशिएंट है, पहले ए का कोफिशिएंट क्या है एक, इसका क्या है 0, इसका क्या है -1, ठीक है, अब इनको आपको क्या करना है जोड़ना है, सिर्फ क्या करोगे कोफिशिएंट जोड़ोगे, यानी कि गुणांक जो है उनको जोड़ोगे, क्या क्या आ जाएगा, एक प्लस ये आ जाएगा 0 माइनस 1, ठीक है, गुणा में जिसकी कोफिशिएंट है ए वाला चल रहा है तो ए, ठीक है, प्लस अब बी वाला, बी में क्या है -1 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 0 है, यानी कि ब्रैकेट में -1 प्लस 1 प्लस -1 प्लस 1 और 0, ठीक है, इंटू बी, क्योंकि क्या है बी का गुणांक है। फिर नेक्स्ट में इसमें ए बी में क्या है 1 है आगे से, ठीक है, और इसमें 0 और इसमें भी 0, प्लस क्या क्या गुणांक है 1, 0 प्लस 0, ठीक है, 1 प्लस 0 प्लस 0 इंटू ए बी। अब सी वाला देखते हैं, यहाँ पे सी के गुणांक 0 है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, तो प्लस 1, ठीक है, प्लस 0 -c -1 प्लस 1 इंटू सी। अब BC का देखिए, इसमें BC 0 है, इसमें 1 है, इसमें भी 0, ठीक है, प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, इसके गुणांक चल रहे हैं BC के, ठीक है, और इसमें क्या है AC, AC इन सब में नहीं है, यानी कि 0 लिख सकते हैं इसको, प्लस 0 इंटू AC प्लस 0 इंटू AC, ठीक है, ये कितना आ जाएगा प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू ए, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या आ गया, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू ए प्लस ये भी 0, 0 इंटू बी प्लस ए बी, क्योंकि ये दोनों क्या है 1 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि एक बचा, एक गुणा ए बी कितना हो जाएगा ए बी प्लस ये -1 है और ये 1 है, ये क्या बन जाएंगे 0, यानी कि प्लस 0 इंटू सी प्लस 1 इंटू बी सी, यानी कि बी सी प्लस ए सी, ठीक है, अब क्या क्या आया आंसर, ठीक है, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, इनको लिखेंगे नहीं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, ये आपके आंसर समझ में आए नहीं।
क्या है a माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए प्लस, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है। क्या है, क्या क्या दिया है, a माइनस बी दिया है। देखो पहले आप ये पता कीजिए, a दिया है, b दिया है, c दिया है, ठीक है। यानी कि आपको abc के टर्म में दिए हैं और क्या क्या दिया है, ab bc और ca कहो या ac कहो, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है, पहले वाले को a माइनस बी प्लस 0c लिख सकते हो प्लस ए बी प्लस 0bc, क्योंकि इसमें bc नहीं है, और प्लस 0ac, क्योंकि इसमें 0ac भी नहीं है। केवल कितने टर्म है, 3, 1 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को कैसे लिख सकते हो, b से स्टार्ट करो, b यहाँ पे और c माइनस c है और प्लस bc प्लस, जो BC है तो BC के नीचे ही क्या लिखोगे, BC को लिखोगे, ठीक है। और A के नीचे A को, B के नीचे B को, C के नीचे C को, AB के नीचे AB लिखोगे और BC के नीचे BC और AC के नीचे AC लिखोगे, ठीक है। ये तो आपको दिया है B माइनस C प्लस BC। अब क्योंकि 3 ही टर्म है, अब और टर्म है नहीं तो सबको 0 बना दो, 0 इंटू A प्लस B है, C है, प्लस 0 इंटू ए बी नहीं है तो 0 बना दिया, BC है प्लस 0 इंटू ए सी नहीं, ठीक है। अब लास्ट वाला देखिए, C है, C दिया है, C कहाँ पे हमारा, यहाँ OBC प्लस में, ठीक है। माइनस ए है, माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा और प्लस AC यहाँ पे दे, ठीक है। अब तीनों ही टर्म आ गए, जो नहीं है उनको क्या कर देंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। प्लस 0 इंटू बी प्लस सी प्लस 0 इंटू ए बी प्लस 0 इंटू बी सी, ठीक है। अब क्या करोगे, इन तीनों को ही आपको क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, पहले जो ए है, ए के सारे कोफिशिएंट जोड़ोगे प्लस बी के सारे कोफिशिएंट, ठीक है। ए के सारे कोफिशिएंट जोड़ के इनटू क्या करोगे, ए, क्योंकि ए के सारे कोफिशिएंट है, फिर वैसे ही बी के सारे कोफिशिएंट यानी कि गुणांकों को जोड़कर गुणांक क्या लिखोगे, बी। देखते हैं इस तरह से क्या करा, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस, क्या क्या है, 1, हमें पता है जहाँ पे कुछ नहीं होता है यानी कि वहां पे 1 है, यहाँ पे 0 लिखा है हमने, और यहाँ पे माइनस ए है यानी कि माइनस 1 से 1 के साथ क्या की है, गुणा, यानी कि माइनस 1 है, ठीक है। ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या 0 और यहाँ पे, तो कैसे लिखोगे, 1 प्लस 0 माइनस 1, ठीक है। किसका कोफिशिएंट चल रहे हैं, किसके गुणांक चल रहे हैं, ए के गुणा ए, ठीक है। प्लस अब बी के साथ आते हैं, यहाँ पे क्या है, माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 0, किसके गुणांक, गुणांक बी, प्लस अब इसमें क्या है, 0 फिर माइनस 1 फिर प्लस 1 गुणा सी, ठीक है। प्लस अब किसके चल रहे हैं, ए बी की, ए बी में पहला 1 है प्लस 0 है प्लस 0 है, ए बी के गुणांक चल रहे हैं प्लस, ये क्या है, 0 प्लस 1 प्लस 0 गुणा बी सी प्लस, इसमें लिख दिया 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू ए सी। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, 1 ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएंगे, 0, ये हो जाएगा 0 इंटू ए
ये भी क्या बन जाएगा प्लस 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी, एक और माइनस एक है तो आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, सी हो जाएगा 0c प्लस ये क्या है, दोनों ही 0 है, एक ही है, यानी कि 1 गुणा ए बी बचेगा प्लस 1 गुणा बी सी, केवल बी सी बचेगा प्लस ए सी। ठीक है, ये तीनों ही क्या है 0, इनको लिखने की जरूरत नहीं है 0। अब ये वाली तीन बच गई, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपका आ जाएगा आंसर। अब बताइए समझ में आया या नहीं? मैम यह समझ में आ गया। आ गया, चलिए संजय आपको समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो बताइए। यस मैम। ठीक है, पहले नोट कीजिए फिर आप मुझे। देखिए थर्ड है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ठीक है, दो ही दिए ना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, दो ही टर्म दिए हैं, ठीक है, एक ही इसको जोड़ना है और दूसरा ये जोड़ना है, लेकिन पद कितने दिए इसमें, 1 2 3, ठीक है, p² q² 3p माइनस 3pq और 4 है, इसमें भी सेम ही है, फिर 5 है, 7pq है और माइनस 3p² q²। ठीक है, यानी कि आराम से इनको जोड़ सकते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या लिखोगे, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। ठीक है, अब इसको जोड़ दो माइनस, ठीक है, देखो p² q² के नीचे ही p² q² लिखोगे, ठीक है, माइनस 3p², माइनस साइड लिख लीजिए 3 माइनस 3p² q²। ठीक है, अब क्या है pq है, pq किसमें प्लस में, यानी कि प्लस 7pq प्लस 7pq और 5 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस 5। ठीक है, इन सबको क्या करना है आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, देखो p² q² तो ऐसे रहेंगे, चर क्या है ऐसे रहेंगे, जोड़ेंगे किसको, केवल अचर को, अचर में क्या है 2 माइनस 3, ठीक है, गुणा p² q² प्लस इसमें क्या है pq हमने ऐसे लिख दिया, अचर ऐसे रहेंगे, सॉरी चर ऐसे रहेंगे, अचर को जोड़ देंगे -3 और प्लस 7। ठीक है, अब दोनों ही अचर है, इन दोनों को जोड़ दो 4 प्लस 5। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, दो में से, ठीक है, ये क्या है 2 माइनस 3, कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है -3 बड़ा है, बताइए 2 बड़ा है 3 बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी है इसमें, अरे -3। माइनस, अभी मैंने माइनस प्लस नहीं पूछा है, मैंने पूछा है 2 बड़ा है 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है, सिर्फ अभी माइनस वाला मत देखो, 3 में से 2 को घटा दो, कितना आ गया 1 आ गया, लेकिन घटाया किससे है,
बड़ी क्या है -3 से, यानी कि चिन्ह कौन सा आएगा जो क्या है बड़ा, यानी कि माइनस का चिन्ह, ठीक है, इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस, अब ये 7 प्लस में है और ये 3 माइनस में, 7 में से 3 गया, कितना बचा 4 गुणा पी क्यू प्लस ये कितना है 5 और 4 9, तो ये कितना आ गया -1 गुणा में अर्थ होता है, ठीक है, यानी कि माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं इसको प्लस 4 पी क्यू प्लस 9, ठीक है, यानी कि माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू प्लस 9। अब नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं। इसमें दिया है एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, नेक्स्ट है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, नेक्स्ट है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, नेक्स्ट है इसमें 2 एल एम कॉमा 2 एल एम प्लस 2 एम एन प्लस 2 एन एन, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या रहेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, पहले में प्लस क्या क्या नहीं है, एन स्क्वायर नहीं है 0 इंटू एन स्क्वायर लिख दो, ठीक है, प्लस क्या नहीं है 2 सॉरी एल एम नहीं है यानी कि 0 इंटू एल एम प्लस 0 इंटू एम एन भी नहीं है, सिर्फ ये वाले टर्म किस में नहीं है, सिर्फ इसमें देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है, हमने 2 टर्म लिख दी, कौन कौन से नहीं है हमने ढूंढा, इसमें कौन सा टर्म है एन स्क्वायर है यानी कि इसमें 0 बना दो, ठीक है, फिर क्या है एल एम है, एल एम इसमें नहीं है तो 0 बना दो, एम एन है नहीं है तो 0 बना दो, प्लस 0 इंटू एन एन, ठीक है, ऐसे बना। अब सेकंड वाले में क्या क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर लिखो प्लस एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर लिखो, और जो नहीं है उनको 0 बना दो, क्या क्या नहीं है एन स्क्वायर नहीं है यानी 0 इंटू एन स्क्वायर प्लस 0 इंटू एल एन प्लस 0 इंटू एम एन प्लस 0 इंटू एन एन, ठीक है। अब थर्ड वाले में देखिए 0, थर्ड वाले में क्या है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर लिख दीजिए, और क्योंकि प्लस का है तो प्लस लगाइए, एल स्क्वायर कहाँ पे ये एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या नहीं है एम स्क्वायर नहीं है इसमें तो 0 इंटू एम स्क्वायर, और ये तीनों ही टर्म नहीं है प्लस 0 इंटू एल एम प्लस 0 इंटू एम एन प्लस 0 इंटू एन एन। अब क्या है, अब सिर्फ ये वाला टर्म देखिए, ये वाले टर्म में 2 एल एम प्लस 2 एम एन प्लस 2 एन एल है, लेकिन क्या नहीं है एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर नहीं है, यानी कि तीनों ही क्या आ जाएंगे 0 में, तो क्या लिखोगे 0 इंटू एल स्क्वायर प्लस 0 इंटू एम स्क्वायर प्लस 0 इंटू एन स्क्वायर प्लस, अब ये वाला टर्म, ठीक है, 2 एल एन प्लस 2 एम एन प्लस 2 एन एन, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, क्या करेंगे इनको योग कर देंगे, योग लिख लीजिए, 4 है 1 2 3 4, ठीक है, तो क्या क्या बचे 1 0 1 0, 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, कितना एल के कोफिशिएंट लिखे हैं प्लस, और क्या बचा एम के कोफिशिएंट 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0, ये एम स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस एन स्क्वायर के 0 1 1 0, ठीक है, क्या क्या है 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है, दोनों 1 है साथ में और लास्ट में 0 प्लस 0, और एन स्क्वायर के कोफिशिएंट है प्लस किसके आ गए 0 0 0 और 2 एल एम, ठीक है, क्या क्या आ जाएंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2
और गुणा ln के प्लस, यहाँ से देख लीजिएगा, प्लस क्या क्या आएंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 mn के प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 n, ठीक है। अब इनको क्या कर दीजिए, पूरा जोड़, ठीक है। योग कितना आ जाएगा यहाँ पे, योग बराबर, देखो 1 और 1 की है, दोनों ही जोड़ रहे हैं, तो क्या होंगे इन पे 2 n स्क्वायर प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 2 n स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे प्लस 2 ln प्लस 2 mn प्लस 2 n, ठीक है। या आप इसको, ये भी सही है कि आप 2 बाहर ले सकते हो, तो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस ln प्लस mn प्लस n, ये आपको क्या आ जाएगा आंसर। देखिए ठीक है, 4 वाला कर देते हैं हम, क्या है हमारे पास n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तीसरा है n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, नेक्स्ट है 2ln प्लस 2mn प्लस 2n, ये आपको दिया है, ठीक है। ये चीज आपको दी है। देखो इसमें क्या है, आप पहले एक चीज सिंपल से सोचो, क्या सोचो, ये n स्क्वायर है, ये m स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है, ये क्या है 2ln है, ये mn है, ये n है, n है। तो कितने टर्म हो गए, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, यानी कि आपको एक लाइन में 6 टर्म तो लिखने हैं, ठीक है, 6 टर्म लिखने हैं, लेकिन सब में कितने, इसमें 2 टर्म है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें 3 टर्म है, आपको लिखने कितने 6 टर्म। इसमें सिर्फ 2 टर्म है, यानी कि बाकी के टर्म क्या होंगे, 0 होंगे, बाकी के पद क्या होंगे 0, इसमें भी 2 है, बाकी के पद 0, इसमें भी 2 है, बाकी के पद 0, इसमें 3 है, बाकी के पद क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखिए क्या है, आप पहले लिख लीजिए l स्क्वायर लिखिए, ठीक है, प्लस n स्क्वायर, 2 हो गए, इसके 2 चलेंगे, ठीक है, प्लस मैंने कहा 6 टर्म बनाने, आपको क्या क्या बनाना है, l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये क्या है, चलिए मैं आपको इस तरह से बताती हूँ, 6 टर्म है, आपने इस तरह से बना दी, आपने पहले लिखा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस, ठीक है, और क्या क्या है, ये lm प्लस mn प्लस n, ये लिख दिया एक लाइन में। अब क्या किया, अब पहले आपने सिर्फ पहले वाला लिखा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इसमें क्या है l स्क्वायर है, यानी कि 1 से गुणा हुई होगी, इसमें क्या m स्क्वायर है, यानी कि इसमें भी 1 से गुणा हुई, ठीक है। अब बाकी के टर्म क्या बने होंगे इसमें 0, क्योंकि बाकी तो है ही नहीं, बाकी के टर्म 0, ठीक है। फिर सेम दूसरी लाइन में भी सेम लिख लीजिए, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस n, ठीक है। अब क्या क्या है दूसरे टर्म में, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी कि n के साथ 1 की गुणा होगी और n की भी 1 के साथ गुणा हुई होगी, यानी कि क्या क्या है 1 गुणा m और n भी क्या है 1 गुणा n स्क्वायर, 1 गुणा m स्क्वायर प्लस 1 गुणा n स्क्वायर। बाकी के टर्म आपको है इसमें दिए हुए, 2 ही टर्म पद दिए हैं, बाकी के पद क्या हो जाएंगे सारे 0, यानी कि इसको ये क्या है 0 इंटू l स्क्वायर, 0 इंटू ln, 0 इंटू mn, 0 इंटू n, फिर से सेम लिख लीजिए,
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एन। ठीक है, फिर से अब देखो तीसरे पे आए, तीसरे पे यानी कि जो चीज दी है एम एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि एन की गुणा एक से हुएगी तब एन स्क्वायर बना होगा, एन स्क्वायर इंटू एक लिख सकते हैं, एल में भी एक इंटू एन स्क्वायर। अब क्या क्या नहीं है, एन स्क्वायर नहीं है, जीरो लिख दो, एल एन भी नहीं है, जीरो, जीरो इंटू एम एन, जीरो इंटू एन एल। ठीक है, तीन तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आए चौथे में, चौथे में भी सेम लिखिए, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन एम प्लस एम एन प्लस एन एल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एल एम है, एम एन है और एन एल है, सब में दो दो की गुणा है, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर तो है ही नहीं, यानी कि ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे इसके पर जीरो। ठीक है, जीरो इंटू एल स्क्वायर, जीरो इंटू एम स्क्वायर, जीरो इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, जीरो इंटू एन स्क्वायर। अब एल एल के एल एल एम के साथ कितना गुणा है, दो, दो गुणा एल एल, एम एन के साथ भी दो की गुणा है और एन एल की भी दो के साथ गुणा है। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए, अब इनका योग निकालिए, योग। यहां तक समझ में आया है नहीं? मैम समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब सिर्फ जोड़ना है, आपको क्या करना है, ये सारे इस तरह से नीचे को, अब एन स्क्वायर सारे कोएफिशिएंट को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, कैसे आया, एक, माइक ऑफ रखिए प्लीज, एक प्लस जीरो प्लस एक प्लस जीरो, किसके हैं, एल स्क्वायर के गुणा एल स्क्वायर प्लस क्या क्या बचा, फिर नेक्स्ट एक प्लस जीरो प्लस जीरो गुणा किसके कोएफिशिएंट है, गुणांक है एम स्क्वायर के। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, जीरो प्लस वन, एक प्लस जीरो एल स्क्वायर के कोएफिशिएंट है, प्लस 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 कौन कौन से, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर आगे, अब एल एन के क्या क्या है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस दो एल एन प्लस, नेक्स्ट में एम एन की क्या है, जीरो प्लस जीरो प्लस टू एम एन प्लस जीरो प्लस टू एन एल। ठीक है, अब जोड़ दीजिए इनको, एक और एक दो जाएंगे, दो एल स्क्वायर प्लस एक और एक दो एम स्क्वायर प्लस एक और एक दो एन स्क्वायर प्लस दो एल एम प्लस दो एम एन प्लस दो एन एल। ठीक है, अब दो को आप या तो ये भी आंसर सही है, अगर आप दो को कॉमन लेते हो, ठीक है, कॉमन मतलब दो की गुणा सबके साथ हो। ठीक है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एन, यह हो जाएगा आपका आंसर। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। अब बताइए आपको समझ में आया या नहीं? ए है 12 ए माइनस 9 ए बी प्लस 5 बी माइनस में से आपको हटाना है 4a माइनस 7b 7ab प्लस 3b प्लस 12 को हटाइए, को
घटाएगी। ठीक है, अब आपको इनको घटाना है। क्या क्या लिखो, पहले इसको लिख लीजिए, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, अब क्या है, मैं से किसको 4a यहां से लिखो 4a माइनस 7ab। ठीक है, a के नीचे a लिखेगा, ab के नीचे ab प्लस 3b, b के नीचे b, और जो क्या होंगे चर पद होंगे, चर पद के नीचे चर पद प्लस 12। अब इसको क्या करना है, घटाना। इसको करना क्या है, घटाना, यानी कि माइनस। अब होता क्या है, अब यहां से ध्यान से देखिएगा, देखिए जब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये 4 क्या बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाता है और जो माइनस है वो प्लस बन जाता है। ठीक है, 4 क्या है, 4a प्लस में है, यानी कि एक क्या बन जाएगा, माइनस। अब चिन्ह कौन से, नीचे वाले लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या बना, ठीक है, अब आपने इसको घटाना है, तो 12 माइनस, ठीक है, ये वाला चिन्ह लोगे नीचे वाला, 4 गुणा a, क्योंकि कोफिशिएंट किसके है, a के, तो गुणा में a आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्या क्या है, इस तरह से माइनस ना लिखे, क्या लिखे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का 9 और प्लस का 7, तो आप पहले प्लस ही लिखो, माइनस का 9 अंदर लिखो, और ये नीचे वाला साइन होगी प्लस का 7 गुणा ए बी। ठीक है, प्लस क्या करोगे, ये वाला 5 और नीचे वाला साइन, नीचे वाला 3 और बी प्लस, ठीक है, माइनस का 3 ऊपर और नीचे भी माइनस का 12। ठीक है, अब देखिए 12 में से 4 गया, कितना बचा, 8। ठीक है, 8 है प्लस, ठीक है, प्लस माइनस अभी देखते हैं कौन सा है। अब देखो पहले हमने साइन नहीं लिया, ठीक है, क्या है यहाँ पे 9 है, 9 में से, ठीक है, 9 है और ये 7 है। अगर हम कौन सी संख्या क्या है, माइनस का 9 है, 9 में से अगर हम 7 को घटा देंगे, कितना, माइनस का, और बचेगा कौन, क्या, 2। ठीक है, और इंटू ए बी प्लस, अब 5 में से 3 आराम से चले जाता है, ये प्लस का, तो प्लस का साइन आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2 प्लस 2 बी। अब देखो दोनों ही माइनस है, जब दोनों ही माइनस होते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, चिन्ह कौन सा आता है, माइनस का, 12 और 3 15 हो जाएगा, चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का, माइनस का 15। ठीक है, तो ये घटा के कितना आ गया, मैम समझ में आ ठीक है, इसे नोट कीजिए। गया। क्लास पर
मैम नोट कर दिया। चलिए चलिए, आज की क्लास यहीं पर ऊपर होती है। ठीक है, कल इसके और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 2-3 और बचे हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। कल तो साइंस होगी ना आपकी। नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके, गुड नाइट लक्ष्मी। गुड नाइट मैम। गुड नाइट लक्ष्मी।